नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। पिछले साल अक्टूबर से जारी इजराइल हमास जंग में अचानक से तेजी आ गई है। इजराइल की फौज ने गाजा पट्टी के उस राफा इलाके पर कब्जा कर लिया है जिसे हमास की या यूं कहें कि गाजा में रह रहे तमाम फिलिस्तीनियों की लाइफलाइन कहा जाता है। और इसी के साथ ही मिडिल ईस्ट के इस इलाके में इजराइल के एक और बड़े मुस्लिम देश के साथ तनाव बढ़ गया है। ये देश है इजिप्ट। वही इजिप्ट जो फिलिस्तीन के मसले पर इजराइल के साथ 3 बार जंग लड़ चुका है और 50-51 साल पहले हुई तीसरी जंग में इजिप्ट की फौज इजराइल के दांत खट्टे कर चुकी है। उसने इजराइल को बैकफुट पर धकेल दिया था। अपने आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इस जंग की जो 50-51 साल पहले हुई थी, वो अरब इजराइल युद्ध जिसे यौम किपुर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हम आपको बताएंगे कि कैसे इजिप्ट की फौज ने 1973 की उस लड़ाई में इजराइल को लोहे के चने चबवा दिए थे और इजराइल को आखिरकार इजिप्ट के साथ समझौता करके उसके इलाके लौटाने पड़े थे। लेकिन पहले बात करते हैं ताज़ा हालात की और ये समझने की कोशिश करते हैं कि अचानक से हमास इजराइल के युद्ध में इजिप्ट की एंट्री हो गई और इजिप्ट का फैक्टर कैसे सामने आ गया। जब मिडिल ईस्ट के नक्शे को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि गाज़ा पट्टी 2 ओर से तो इजराइल से ज़मीन की तौर पर घिरी हुई है और एक ओर से इजराइल की समुद्री सीमा से घिरा हुआ इलाका है गाज़ा पट्टी की ज़मीन, जिसकी एक सीमा इजिप्ट के सिनाई प्रायद्वीप के इलाके से भी मिलती है। गाज़ा और इजिप्ट के बीच की सीमा के इस इलाके को ही राफा बॉर्डर कहा जाता है। 3 ओर से इजराइल से घिरे गाज़ा पट्टी के बाशिंदों के लिए राफा बॉर्डर ही उम्मीद की एक किरण है। ज़्यादातर बचाव और राहत सामग्री इजिप्ट के जरिए इसी राफा बॉर्डर से ही गाज़ा पट्टी में ज़रूरतमंदों तक पहुंचती है। इजिप्ट ने अपनी ओर से इस बॉर्डर की जोरदार नाकेबंदी की है ताकि फ़िलिस्तीन के लोग उनके मुल्क में दाखिल ना हो सकें। इसकी वजह क्या है वो हम आपको इस वीडियो के बाद में बताएंगे, यानी वीडियो में आगे चलकर बताएंगे। बहरहाल मौजूदा हालात ये हैं कि इजराइल ने मिस्र यानी इजिप्ट की गाज़ा पट्टी से लगे हुए बफर जोन के इलाके पर कंट्रोल कर लिया है। राफा में टैंक उतारने के बाद अब इजराइल की फौज इजिप्ट के बॉर्डर से लगे हुए उस बफर जोन के इलाकों पर कब्जा कर रही है जहां उसका कंट्रोल इससे पहले नहीं था। इसी के चलते और अब इजिप्ट और इजराइल के बीच में तनाव भी काफ़ी बढ़ गया है। दोनों मुल्कों की फौज के बीच हल्की गोलीबारी की भी खबर आई है जिसमें इजिप्ट की ओर से एक गार्ड की मौत होने की बात भी कही गई थी। दरअसल इजराइल का दावा है कि हमास ने राफा बॉर्डर के इस इलाके में कई ऐसी खुफिया सुरंगें बनाई हुई हैं जिनके जरिए वो इजिप्ट से गैर कानूनी तरीके से मदद हासिल कर रहा है, जिनमें हथियार भी शामिल हैं। वहीं इजराइल के इस आक्रामक रुख से इजिप्ट काफ़ी नाराज़ बताया जा रहा है और अगर ये तनाव बढ़ता है तो फिर फिलिस्तीन के मसले पर इजिप्ट और इजराइल के बीच एक और जंग की भूमिका तैयार हो सकती है। दरअसल 1948 में इसकी शुरुआत में जब हम जाते हैं 1948 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ का फैसला हुआ था और उसके बाद इजराइल ने अपनी आज़ादी को घोषित कर दिया था, यानी अपने खुद के मुल्क होने का ऐलान कर दिया था, तो उसके पड़ोसी मुल्क इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया ने कुछ बाकी अरब देशों की फौज के साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया था। इस जंग में इजराइल की जीत हुई थी और उसने फिलिस्तीन के कुछ और इलाकों पर कब्जा कर लिया था। इसे पहला अरब इजराइल युद्ध कहा जाता है और उसके कुछ सालों बाद जब अरब देश फिर से इजराइल पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे तब 1967 में इजराइल ने इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया पर अपनी तरफ से हमला कर दिया था। यह युद्ध 6 दिन तक चला था और इसमें इजराइल ने जॉर्डन से वेस्ट बैंक, सीरिया से गोलान हाइट्स और इजिप्ट से गाज़ा पट्टी और साइनाई प्रायद्वीप का पूरा इलाका छीन लिया था। इजिप्ट के उस वक्त नए प्रेसिडेंट बने अनवर सादात इस हार का बदला चुकाना चाहते थे और 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर अचानक से इजराइल पर हमला कर दिया था। ये तीसरा अरब इजराइल युद्ध कहलाया गया और इसके शुरुआती दिनों में इजिप्ट की फौज ने जमकर जंग लड़ी थी और इजराइल को चौंका दिया था, उसकी मिलिट्री को बैकफुट पर धकेल दिया था। अमेरिका अगर सहयोग ना करता तो शायद इजराइल के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता। अमेरिका के सहयोग से इजराइल ने इजिप्ट की फ़ौजों को पीछे धकेला और वो उसमें कामयाब रहा, लेकिन उस जंग में यानी यौम किपुर की जंग में ये बात इजराइल की समझ में आ गई कि इजिप्ट को कमज़ोर करके आंका नहीं जा सकता है। इसी जंग में अमेरिका के इजराइल के समर्थन से नाराज़ होकर सऊदी अरब की लीडरशिप में कई सारे अरब देशों ने अमेरिका और उसके साथी देशों को होने वाली कच्चे तेल की सप्लाई भी रोक दी थी। अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसको इससे बड़ा धक्का लगा था और अमेरिका में मंदी तक छा गई थी। तीसरे अरब इजराइल युद्ध से सबक लेते हुए अमेरिका ने 1978-79 में इजिप्ट और इजराइल के बीच में कैंप डेविड समझौता करा दिया।
इसी समझौते के तहत इजराइल ने 1967 के यानी दूसरे अरब इजराइल युद्ध में इजिप्ट की जो ज़मीन छीनी थी, यानी जो साइनाई प्रायद्वीप का पूरा इलाका छीना था, उसे वापस कर दिया और इसके साथ ही दोनों देशों के बीच दोस्ती कायम हो गई। गाज़ा पट्टी के इलाके का एक बॉर्डर इजिप्ट के साइनाई इलाके से लगता है, जिसे राफा बॉर्डर कहते हैं, जहां इस समय जो इजराइल का एक्शन हो रहा है उसकी वजह से दोनों मुल्कों के बीच यानी इजराइल और इजिप्ट के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया है। दरअसल इजिप्ट को इस बात की पूरी आशंका रहती है, पूरा डर रहता है कि इजराइल का असली इरादा गाज़ा पट्टी में बसे हुए फ़िलिस्तीनी अरबों को यानी फ़िलिस्तीनी जो लोग हैं उनको बेदखल करके कहीं और बसाने का है और इसके लिए इजराइल को इजिप्ट का साइनाई प्रायद्वीप काफ़ी मुफीद जगह नज़र आती है। कुछ महीने पहले जब हमास और इजराइल युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद इजराइल की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री का एक सीक्रेट पेपर लीक हुआ था, मीडिया में आया था और इस पेपर के मुताबिक गाज़ा पट्टी के तकरीबन 20 लाख आम फ़िलिस्तीनियों को उनकी धरती से बेदखल करके इजिप्ट के नॉर्दर्न साइनाई प्रायद्वीप के जो इलाका है वहाँ पर उनको पहले टेंटों में अस्थायी तौर पर बसाने की और फिर बाद में उन्हें स्थायी तौर पर बसाने की प्लानिंग उस गोपनीय पेपर में बताई गई थी। यानी इस पेपर के मुताबिक गाज़ा पट्टी को हमेशा के लिए फ़िलिस्तीनियों से खाली करा के उन्हें इजिप्ट के साइनाई प्रायद्वीप में बसाने का मास्टर प्लान बनाया गया था। गाज़ा पट्टी के फ़िलिस्तीनियों को उनकी सरजमी से हमेशा के लिए बेदखल करने की इस योजना के सामने आने के बाद काफ़ी ज़्यादा हलचल मची थी। इजिप्ट के प्रेसिडेंट अल सीसी ने साफ किया था कि वो शरणार्थियों के लिए राफा बॉर्डर नहीं खोलेंगे, क्योंकि एक बार अगर फ़िलिस्तीनी लोग साइनाई में आकर बस गए तो उन्हें वापस गाज़ा लौटने के चांस उनके काफ़ी कम हो जाएंगे और इस तरह गाज़ा में फ़िलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। हालांकि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने उस वक्त कहा था कि ये महज एक कॉन्सेप्ट पेपर है और उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है, ऐसी कोई योजना नहीं है कि फ़िलिस्तीनियों को साइनाई प्रायद्वीप में यानी इजिप्ट में जाकर बसाया जाए। लेकिन फिर भी इस पेपर के सामने आने के बाद इजराइल की मंशा पर सवाल ज़रूर खड़े हुए थे और अब राफा के इलाके में इजराइल के एक्शन ने इजिप्ट को काफ़ी ज़्यादा सतर्क कर दिया है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें देना ना भूलें। नमस्कार।